मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ साथियों, आप साथ ने बस सुबह सुबह जो है बहुत बड़ी खबर लेके आए यहाँ। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। वह बर्खास्त करने के आदेश जो है रद्द कर दिए हैं। साथिया ने जो है हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील लगाई थी। आप साथी ने दिखाया वह किस कारण से जो है आदेश उनके रद्द कर दिए हैं। और एक हजारों कच्चे कर्मचारियों के लिए सुबह सुबह बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इनकी सैलरी के अंदर जो है बढ़ोतरी कर दी हरियाणा सरकार ने। 1,000 रुपये वर्दी भत्ता और सामान के मिलेंगे 2,000 रुपये। आप साथ ने दिखाया था पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये देख लीजिए साथियों भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत चयनित कर्मियों को बर्खास्त करने का जो आदेश है वो रद्द कर दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा भाई। और इसके अंदर साथियों देख लीजिए साफ साफ लिख दिया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पदों पर नियुक्ति के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करे बिना और उचित आदेश जारी करे बिना वह इन कर्मचारियों को जो है इनका अधिकार जो है नहीं छीना जा सकता। यानी कि जितने भी साथी जो शॉर्ट लिस्ट या ऑफर लेटर के तहत लगाने का काम किया चाहे है, इन साथियों के लिए एक तो नोटिस जारी करना पड़ेगा और एक जो है उचित आदेश पारित करना पड़ेगा इनको हटाने के लिए। नहीं तो इन कर्मचारियों का जो निहित अधिकार है वो नहीं छीना जा सकता। इस प्रकार से जो है हाईकोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है। और उसके बाद में साथियों भाई यहाँ पे जो है एक साथी के द्वारा जो यमुनानगर से था उसने याचिका डाली थी कि उसका जो है चयन के बाद में कम अनुभव के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा कला शिक्षा सहायक के पद पर जो है ज्वाइनिंग खारिज कर दी थी। इस प्रकार से हाईकोर्ट ने पाया कि यदि याचिकाकर्ता को केवल नीति के निर्धारित आवश्यक और योग्यता के आधार पर अगर कला शिक्षा सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था तो इसे कम अनुभव के आधार पर अवैध या अनियमित नहीं कहा जा सकता। यानी कि वह अगर साथी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसकी योग्यता के हिसाब में तो उसका एक्सपीरियंस को देख के वह एक्सपीरियंस में जो है अगर उसका कम है तो इसको जो है वह अनियमित नहीं कहा जा सकता। वह अगर उसकी ज्वाइनिंग है साथियों जो निर्धारित योग्यता थी उसके आधार पर होया है, जो कि एक आवश्यक शर्त नहीं है। यानी कि अनुभव का जो है एक आवश्यक शर्त नहीं बना रखी भाई इसके पास में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी ज्वाइनिंग लेवांगे। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भर्ती नीति के अनुसार विज्ञापन में केवल अनुभव ऐच्छिक था और यह अनिवार्य नहीं था, इसलिए कम अनुभव के कारण जो है याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं करी जा सकती। यानी कि जब तक ये ना मांगा जावा है अब भाई तेरे पास में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं मांगा गया था। सिर्फ इन साथियों का जो है अनुभव सिर्फ नॉर्मल सा मांगा गया था और उसी के हिसाब में साथियों को जो है शॉर्ट लिस्ट और ऑफर लेटर दिए गए थे। तो इसके ऊपर वह साथियों जो याचिका लगाई गई थी उस आदेश को जो है वह रद्द कर दिया है कि साथी को जो है दोबारा से ज्वाइनिंग देने का काम कराया जावा है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यह नहीं बता सकी कि भर्ती के लिए क्या कोई अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध था जिसे नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता से पहले प्राथमिकता दी जा सकती थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह इन कर्मचारियों के जो है बर्खास्तगी के विवादित आदेश उचित नहीं है क्योंकि इन्हें जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। कला शिक्षा सहायक के रूप में नियुक्त होने के बाद में याचिकाकर्ता के निहित अधिकार को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और उसके जवाब के पर विचार करे बिना जो है मौखिक आदेश पारित किए बिना नहीं छीना जा सकता। तो वह हाईकोर्ट ने जो है सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि ये जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारी जितने भी लगे हैं तो उन साथियों के ऊपर जो है लागू होने का काम होगा। तो इस प्रकार से वह नोटिस यानी कि जारी करना पड़ेगा तभी साथियों को जो हटाया जा सकेगा। और इस प्रकार से वह जो है याचिकाकर्ता को जो है सेवा को बहाल करने और बकाया वेतन को छोड़कर सभी लाभ जारी करने के जो है निर्देश दे दिए हैं। तो इस प्रकार से साथियों पर जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चाहे साथी लग रहे हैं उन साथियों के लिए जो है अच्छी खबर आ चुकी है। और उससे आगे बात करा साथियों पर जो सफाई कर्मचारी हैं इनके लिए जो हरियाणा सरकार ने तोहफा दे दिया है। 1,000 रुपये जो शहरों के अंदर लग रहे हैं उनके 17,000 रुपये हो गए और गाँव के अंदर जो सफाई कर्मचारी लग रहे हैं इनके हो गए वह 15,000 रुपये। तो इस प्रकार से जो है सैलरी देने का काम कराया जाएगा। और एक इन साथियों को बस सम्मान के लिए 2,000 रुपये लगता मिलेंगे और वर्दी धुलाई भत्ता भी 1,000 रुपये देने का काम कराया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से वह मनोहर लाल जी ने जो है शनिवार को शरद पूर्णिमा भगवान वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है। बस सफाई कर्मचारियों को पहले जो है जो शहरों के अंदर लग रहे थे इनको 16,000 रुपये मिले थे, अब इनको जो है 17,000 रुपये देने का काम कराया जाएगा।
14,000 रुपये, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मिले थे इनको 15,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कसी, तसड़ा व अन्य सामान के लिए 2,000 और दुलाई भत्ता 1,000 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 से 8 और शहरों में 8 से 10 करी जाओगी भाई। तो इस प्रकार से भाई इन साथियों के लिए वो खुशखबरी आ चुकी है और कहा भाई कि आरक्षण को लागू एक नहीं होगा और प्रतिस्पर्धा में मेरिट और आगे बढ़े। इस व्यवस्था में 20% के बजाय जो है 25% आए रोस्टर के हिसाब से जो पदोन्नति होती रहेगी। सीएम ने कहा भाई जीटी रोड पर जो है इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 20 करोड़ की लागत से जो है गुरु रविदास रिये जो है भाई 25 फुट प्रतिमा लगाई जाओगी। तो इस प्रकार से साथियों हजारों साथियों ने जो खुशखबरी आ चुकी है भाई, इस प्रकार से जो है इतने साथियों जो सैलरी में बढ़ोतरी और कर दी है। ये साथी जो है कई दिन से हड़ताल पर बने हुए थे। और उससे आगे बात करें साथियों पर जो एनएचएम कर्मचारी हैं इन साथियों के लिए जो है तबादले की पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है तैयार कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले में भी हो सकेंगे तबादले भाई। तो इस प्रकार से अब नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के दूसरे जिला में भी तबादले हो सकेंगे। इसका लाभ जो है करीब 13,000 कच्चे कर्मचारियों ने मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों के लिए इसके लिए जो है नियम व शर्तों का पालन करना होगा। सरकार ने इन कर्मचारियों ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करी है। जिले के बाहर ट्रांसफर का लाभ उसी कर्मचारी को होगा जिसने वर्तमान जिले में 2.5 साल की सेवा पूरी कर ली है। साल में ट्रांसफर भी जो है एक बार हो सकेगा भाई। इसके लिए कर्मचारी को एक जिले में 9 माह की सेवा पूरी करनी होगी। सेम कैटेगरी में ही तबादले हो सकेंगे। तबादलों में 8 तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं और इसकी पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। तो इस प्रकार जो साथियों के लिए जो हम मेरिट के आधार पर जो अंक होंगे इसमें उम्र के अंकों को वरीयता दी जाएगी जिसमें अधिकतम अंक जो है 60 होंगे और 20 नंबर की अन्य प्रकार की वरीयता कर्मचारी को मिलेगी। तो इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो है द्वार खोलने शुरू कर दिए हैं कच्चे कर्मचारियों को देखते हुए। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।